Assalamu alaikum and welcome to the Crick Edge with lot of cricketing news. Here is the new episode of the Crick Edge. And if you have not subscribed and like us, like कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रिक एज आपके लिए लेकर आता है लेटेस्ट क्रिकेटिंग न्यूज़, लेटेस्ट स्टोरीज और फिर उन पर तबसरे। पाकिस्तान क्रिकेट और न्यूजीलैंड क्रिकेट के हवाले से हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बात की थी और एक टीम आपके साथ डिस्कस हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सरप्राइजिंगली एक ब्रांड न्यू टीम जो है वो पाकिस्तान के दौरे के लिए सेलेक्ट की है। माइकल ब्रेसवेल को जो है वो सरप्राइजिंग कैप्टन बनाया गया। उसकी वजह ये है कि एक साल से ब्रेसवेल जो है वो टूर्नामेंट से या क्रिकेट से, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट से बाहर थे और एक साल पहले उन्होंने अपना आखिरी T20 खेला, लेकिन किस्मत की देवी शायद उन पर मेहरबान हुई कि ब्लैक कैप्स ने जो है वो उनको कॉल की और उनको जो है वो कैप्टेंसी दी है पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20s के लिए। जो न्यूजीलैंड की टीम है, ब्लैक कैप्स जो स्क्वाड है पाकिस्तान टूर के लिए, वो आपके सामने है। ब्रेसवेल कैप्टन है, फिन एलन है, मार्क चैपमैन है, उसके अलावा जॉश क्लार्कसन है, जैकब डफी हैं और डीएन फॉक्सक्रॉफ्ट हैं, बेन लिस्टर हैं और कॉली मैकॉनी हैं और इसके अलावा एडम मिल्न है और जिमी नीशम हैं, विल ओरूर हैं, टिम रॉबिन्सन हैं, बेन सीयर्स हैं, टिम साइफर्ट हैं और इश सऊदी हैं। ये टीम है और इस टीम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टिम सऊदी भी जो है उनको भी रेस्ट दिया गया है। इससे पहले ऑलरेडी 8 लोग जो हैं वो आईपीएल की वजह से पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। टिम सऊदी को जो है वो कंडीशंस की वजह से रेस्ट दिया, शायद उनको गर्मी पाकिस्तान में बहुत लगती है। लेकिन और की जिनका भी मैंने नाम बताया और की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहे साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के ख़िलाफ़ और फरवरी में ये सीरीज़ खेली गई। और उसके अलावा टिम रॉबिन्सन जो है वो वेलिंगटन की तरफ से खेलते हैं और ये बहुत कमाल के इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। तो ये टीम जो है ये आ रही है अब पाकिस्तान का दौरा करने। जून 1 से जून 29 तक जो है वो 5 T20 मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। जून 1 से नहीं बल्कि ये आपके मैचेस जो हैं ये इसी महीने शुरू हो जाएंगे 20 के बाद। तो ये टीम थी न्यूजीलैंड की और इस टीम के हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि जी न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम भेज दी है या डी टीम भेज दी है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि पाकिस्तानी टीम के पास ये मौका है और ख़ास तौर पे मौका है बाबर आजम के पास कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे और न्यूजीलैंड की इस टीम को जो है वो शिकस्त से दो चार करे। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप आ रहा है, सारी टीमें ऑलमोस्ट जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारी में मसरूफ़ हैं। अब ऐसे मौके पर बेन स्टोक ने अचानक से जो है वो खुद को अलग कर लिया है वर्ल्ड कप सिलेक्शन कमेटी से और ये कहा है कि वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं अवेलेबल, वो वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। खुद उनका ये फैसला है बेन स्टोक का। बेन स्टोक को आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले जो है वो इंजरी भी हुई और उस इंजरी के बाद वो वापस आए हैं। इसलिए अब बेन स्टोक का कहना है कि उनका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ अब आने वाला जो समर है उसमें उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट है उस हवाले से वो फोकस करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई बेन स्टोक इज ऑप्टेड आउट ऑफ सिलेक्शन फॉर द वर्ल्ड कप 2024। तो ये इंग्लैंड जो है वो आप जानते हैं कि डिफेंडिंग चैम्पियन भी है T20 का और 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टाइटल जीता था और अब मौका था, लेकिन अब बेन स्टोक जो है वो आउट हो गए हैं। अब ख़वातीन हज़रात चलते हैं कुछ श्रीलंका के और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल ही हमारे प्रोग्राम में कल रात कमेंट्री जिस वक्त हो रही थी तो बात हो रही थी कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जो है वो अब एक किस्म की राइवलरी जो है वो आना शुरू होगी, यानी इनकी भी अब दुश्मनी शुरू होगी। ख़ास तौर पे वो जब मैथ्यूज़ को टाइम आउट किया था शाकिब अल हसन ने, और उससे पहले भी वैसे बांग्लादेश और श्रीलंका की आपस में दुश्मनी थी, एक हल्की सी राइवलरी थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन एनीवे श्रीलंका ने जो है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 2-0 से जीत ली है और 531 रन बनाए पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने।
इस 531 रन का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि कोई भी खिलाड़ी जो है इसमें सेंचुरी नहीं कर सका, लेकिन उसके बावजूद 531 रन बनाए, जवाब में 178 बनाए, 178 रन बांग्लादेश की टीम ने बनाए। जिसके बाद श्रीलंका ने दोबारा बैटिंग की, 157 रन बनाए, 7 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर की, और बांग्लादेश ने फिर 318 रन बनाए, 192 रन के मार्जिन से ये मैच जो है वो जीत लिया, दूसरा मैच। अब इस मैच में कमिंडू मैंडिस जो हैं उन्होंने 92 रन नॉट आउट की इनिंग खेली और उसके अलावा 3 विकेटें भी हासिल की, 32 रन दे के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, और उसके साथ साथ ये 367 रन इन्होंने 2 मैचों में बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। और यहाँ पे आपको बताते चले कि श्रीलंका का जो एशिया में विनिंग परसेंटेज है ऑफ द टेस्ट मैचेस, वो अगर 100 मैचेस दिए जाएं तो श्रीलंका का सबसे ज़्यादा है, 32% जो है वो श्रीलंका का विनिंग परसेंटेज है ऑफ एशियन टीम इन 100 मैचेस। और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, 32.45 का परसेंटेज है, और 30.74 का इंडिया का ये विन परसेंटेज है। अब ये बात तो हो गई टेस्ट क्रिकेट की। नाउ टॉक अबाउट द आईपीएल अपने ज़बरदस्त उरूज पे चल रहा है, और आईपीएल में हार्दिक पांड्या जो हैं वो सिर्फ थोड़े से डाउन चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या की बारी जो है वो ठीक नहीं लग रही, 3 मैचेस खेले, तीनों ओपनिंग मैचेस जो हैं वो हारे हैं, क्रिटिसिज्म का शिकार हैं, प्रेशर है बहुत ज़्यादा। और एडम गिलक्रिस्ट आए हैं सामने ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने कहा है कि वो हार्दिक पांड्या की मदद करने को तैयार हैं टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि जहाँ पे वो मेंटली इस टाइम काफ़ी दबाव का शिकार है। लेकिन जहाँ पे हार्दिक पांड्या दबाव का शिकार है, वहाँ पे एक उभरता हुआ सितारा इंडिया में, लखनऊ का प्लेयर मयांक प्रभु यादव इसका नाम, और बहुत ही फास्ट बॉलर, बहुत ही शानदार बॉलिंग जो है। कल लखनऊ का मैच भी था और उसमें भी 3 विकेटें हासिल की आरसीबी के अगेंस्ट, और उससे पहले मैच में भी 3 विकेटें हासिल की। कमाल का ये फास्ट बॉलर है यादव, मयांक यादव, ज़बरदस्त इसका रन अप है, और इस आईपीएल में 155 प्लस सबसे ज़्यादा डिलीवरीज का रिकॉर्ड भी अभी तक इनके पास है, और फास्टेस्ट डिलीवरी अब तक आईपीएल 2024 में 157 की है इन्होंने। डेल स्टेन भी और मुख्तलिफ जो क्रिकेटिंग प्लेयर्स हैं वो इनको मुबारकबादें दे रहे हैं, इनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं इन पे, और इस वक्त पूरी आईपीएल का फोकस बन चुके हैं मयांक प्रभु यादव। और देखने का मज़ा आता है, इनकी फास्ट बॉलिंग देखने का मज़ा आता है, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा इंडिया का, तो यादव का नाम भी उसमें शामिल होगा। ये थी अब तक की खास खबरें, और आईपीएल की आप कमेंट्री सुन रहे हैं द क्रिक कैच पे, वो सुनना मत भूलिएगा। आज भी हम आपके लिए कमेंट्री लेकर आएंगे। तो मोहम्मद यासिर को द क्रिक कैच से इजाज़त दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।